हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम। आप और आपके पर्सन, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, म्यूचुअली आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं और नेक्स्ट इस रिश्ते में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर स्टक होने की ज़रूरत रीडिंग को देखकर बिल्कुल नहीं है। जस्ट इसको गाइडेंस के तौर पर आप रिसीव कर सकते हैं, ओके। एंड हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे पहले आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। सबसे पहले यू, this is one for you, another one for you, 2 कार्ड्स। एक और कार्ड आपके लिए, ओम साई राम। 3 कार्ड। ये हैं करंट आपकी एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स, ठीक है। अब मैं आपके पर्सन के निकालती हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन के लिए सेकंड वन, आपके पर्सन के लिए थर्ड वन। तो ये 3 कार्ड्स आपके पर्सन के हो गए और 3 कार्ड्स हो गए आपके। मैं थोड़े से कार्ड सेट कर लूँ। जब भी मैं कार्ड निकालती हूँ ये अप्स डाउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी है। तो हम कार्ड्स को सेट करते हैं। अब हम चेक करते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, आपके थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन क्या क्या है। 10 ऑफ रोड्स, आप लोग एरीज, लियो, सैज हो सकते हो और आप लोग इतनी परेशानी में हो इस टाइम कि आपको लगता है कि इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी, पूरा सब कुछ आपने ही, सारा भार आपने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। दूसरा पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड जस्टिस एंड योर नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ रोड्स। लिब्रा आप लोग हो सकते हो एंड एरीज, लियो, सैज आप लोग हो सकते हो। करंट एनर्जीज आपकी ऐसी हैं गाइस, जिनसे ये रेजोनेट करे वही इसको रखना एंड स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। और रेस्ट हो सकता है कि जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज हों, जब आपके पर्सन की बात करूँ तो आपकी एनर्जीज हों। फिलहाल जो कार्ड्स मैं बता रहे हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप लोग बहुत ओवर बर्डन हो गए हो, थक चुके हो, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते, संघर्ष करते करते। आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत वर्क किया है। नो डाउट इन इट कि आपने अपनी जी जान से इस रिश्ते में एफर्ट लगाए, वर्क किया, इस रिश्ते को ग्रो होने होने के लिए, इस रिश्ते में सुधार लाने के लिए आपने बहुत टाइम वेट किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। और एफर्ट्स लगाते लगाते आप बहुत थक गए, आप बहुत ज़्यादा थक गए। आपको लगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, हमेशा आप ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं, हमेशा मैं ही क्यों जिम्मेदारी लूं, हमेशा मैं ही क्यों सेक्रीफाइसेस करूं, हमेशा मैं ही क्यों वेट करूं। मुझे भी तो हक है खुशियों का, प्यार का, लव का। मुझे भी तो हक है कुछ लेने का, कुछ रिसीव करने का। क्यों नहीं मेरे पर्सन आगे बढ़ते। अब आप ओवर बर्डन हो चुके हो, ओवर स्ट्रेस हो चुके हो, थक चुके हो, परेशान हो चुके हो एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आगे बढ़े, कंधे के साथ कंधा मिलाकर वर्क करें, इक्वल गिव एंड टेक करें। अब आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आप इतने ओवर बर्डन हो, इतने ओवर स्ट्रेस हो, आप एफर्ट्स लगाते लगाते थक गए हो, बट स्टिल अभी भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। चाहे गुस्से में लगा रहे हो, चाहे फ्रस्ट्रेटेड होकर लगा रहे हो, बट स्टिल आप ओवर बर्डन हो। आप रात को थक कर सो जाते हो, आप सोचते हो कि मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाऊंगा ही नहीं या लगाऊंगी ही नहीं। अगले दिन फिर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाने लगते हो कि क्या पता रिश्ते में कुछ सुधार हो जाए। आई नो सैड साउंड कर रहा है, बट जो कार्ड मुझे बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। अब आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। द डेविल, ओ माय गॉड, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अर्थ साइन से रेजोनेट करते हों, ऐसी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पर्सन भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने अपनी एनर्जीज चेक की जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं,
एफर्ट लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही पर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन स्टिल आप एफर्ट्स लगाते चले जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं जस्टिस का, न्याय का। लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर बात की जाए आपके पर्सन की, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं अपने ज़िंदगी में। वो भी सेम लेवल का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सुधारने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो मेहनत उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपको चाहिए। दैट मीन्स आप इस पर्सन पे मेहनत कर रहे हो और ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं इनके कैरियर के लिए। इनका पूरा टाइम, इनकी पूरी मेहनत, इनका पूरी परफॉर्मेंस, इनका पूरा ध्यान, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका कैरियर है। और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली का कोई एक ऐसा मेंबर जो इन्हें बहुत डोमिनेट करके रखता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। ये पर्सन आपके लिए डीप और इंटेंस फीलिंग्स तो रखते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस तो रखते हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं। ये पर्सन आपके साथ स्टेबल कनेक्शन भी चाहते हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके हस्बैंड या वाइफ के साथ ये इतनी बुरी तरह से कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स एक टॉक्सिक कनेक्शन में जिससे ये निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। या फिर ये पर्सन के फादर या मदर में से कोई इतना डोमिनेंट है कि जो आपके रिश्ते के लिए यस बोल के नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को अपने फाइनेंस और कैरियर में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि चीज़ें टाइम के साथ सेटल डाउन हो जाएंगी, बट वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही। इवन दो ये एफर्ट्स भी लगाते हैं, आपके एफर्ट्स बहुत फास्ट हैं जो कि डायरेक्टली इस पर्सन से डिमांड करते हैं कि सब कुछ राइट हो जाए, और इस पर्सन के एफर्ट्स जो हैं वो अर्थ साइन की एनर्जी में हैं, जो कि स्लो हैं, स्टीडी हैं, बट ये सोचते हैं कि उनसे चेंजेस आएंगे जो कि आपको एकदम से नहीं दिखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई पर्सन है जो इनको डोमिनेट करके रखा है, कोई पर्सन है जो इन्हें बांध कर बैठा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़े, इस रिश्ते में मैरिज ना हो, रियूनियन ना हो, रिकन्सिलेशन ना हो। आप इस पर्सन का वेट करते करते, इंतज़ार करते करते थक चुके हैं और ये पर्सन फाइनेंस, कैरियर एंड फैमिली या फिर कुछ और पर फोकस करके बैठे हैं, और हैप्पी तो ये भी नहीं है, बहुत परेशान है ये। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे आप लोग मैरिड भी दिखते हैं कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, एंड कोई और किसी और के साथ भी अगर ये हैं तो ये वहाँ पे बहुत अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें वो सब नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो इन्हें आपके साथ मिलती थी। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज भी बहुत सैड, डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश, बहुत ओवरबर्डन है, और ये पर्सन भी डे एंड नाइट वर्क करते चले जा रहे हैं, जगल करते चले जा रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेंट लोगों के बीच में, मैनिपुलेटिंग लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, वहाँ से निकलकर बाहर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट स्टिल ये भी एक प्रिजन में है, एक ऐसी प्रिजन में जिसमें ये चाहते तो हैं फ्री होना, बट फ्री होना इतना ईजी नहीं है। कई लीगल मैटर्स हो सकते हैं इनके, जिनको इन्हों को सॉल्व करना है। अब हम चेक करेंगे कि इस रिश्ते में म्यूचुअल आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। ओम साई राम। म्यूचुअल आप लोगों की क्या एनर्जीज है, 2 कार्ड्स निकालूंगी जो दोनों ही आपकी म्यूचुअल एनर्जीज को बताएंगे। ठीक है, 2 कार्ड्स दोनों ही आपके म्यूचुअल एनर्जीज को बताएंगे। फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड कार्ड तो ऑलरेडी स्टेट हो चुका है, 9 ऑफ कप्स। म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की ये है अगेन, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको लव नहीं करते। अगर इन्होंने किसी टाइम पे किसी थर्ड पार्टी को चूज़ भी किया और आपको चूज़ नहीं किया, तो अब उसके साथ ये इतना पेन में है कि रह रहे कि इन्हें आपका लव याद आ रहा है और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जीज में चेक कर रही हूँ तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, स्लो एंड स्टीडी स्टेप ले रहे हैं, बट इस तरीके से ले रहे हैं कि फाइनलाइज चीज़ें हो जाएं। म्यूचुअल एनर्जीज ये हैं कि आप दोनों इस रिश्ते में शांति चाहते हैं, आप दोनों इस रिश्ते में पीस चाहते हैं, आप दोनों इस दुनिया को छोड़ छाड़ कर, इन समस्याओं से बाहर निकल कर दूर कहीं जाकर बस जाना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं, आप दोनों ही चाहते हैं कि बस 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 अब बहुत स्ट्रगल हो गया, अब रीयूनियन हो जाए, अब मैरिज हो जाए, अब रिकन्सिलेशन हो जाए। आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोग वर्क करते करते, एफर्ट लगाते लगाते थक चुके हो, लेकिन आपको रिजल्ट में कुछ रिसीव नहीं हुआ।
हो सकता है कि आप लोगों की फैमिलीज़ ना मान रही हो, जिसकी वजह से आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ज़्यादा अनॉयड हो, एंड आपको लगता है टाइम टू टाइम कि अब बस बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत मनमानी हो गई, बहुत मनाने की कोशिश कर ली, बहुत टाइम को स्पेंड भी कर लिया, लेकिन अब एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस हैं और आप इनको लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब आप दोनों चाहते हैं रिलैक्सफुल लाइफ, दोनों चाहते हैं पीसफुल लाइफ, दोनों चाहते हैं कि कहीं दूर जाके बस जाएं जहाँ लोगों का इंटरफेयर आपके लाइफ में ना हो। आप दोनों चाहते हैं कि एक आराम वाली ज़िंदगी मिल जाए, जिसमें आप दोनों को फिर कोई ना परेशान करे और एकदम सुकून हो। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। अब चेक करते हैं कि अपकमिंग स्टेप क्या होगा इन पर्सन का आपके लिए। ओम साई राम। किंग ऑफ सोर्ट्स, इन पर्सन का नेक्स्ट मूव जो होगा आपको लेकर वो होगा किंग ऑफ सोर्ट्स। किंग ऑफ सोर्ट्स इज इम्प्लाइंग कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको ये भी पता है कि किस तरीके से चाहिए, एंड अगेन वो अपनी चीज़ों के लिए जो उसको चाहिए डिसीज़न लेने के लिए भी समर्थ है, और डिसीज़न को फॉलो करने के लिए भी समर्थ है, और डिसीज़न को मनवाने के लिए भी समर्थ है। अभी जो ये पर्सन इतना वर्क कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ये इनका वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत जल्दी ये उस पोजीशन में आ जाएंगे, उस अथॉरिटी में आ जाएंगे, उस एनर्जी में आ जाएंगे, जब वो जो डिसीज़न लेंगे सबको उनका डिसीज़न मानना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे इनका आता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि डंके की चोट पर ये कहेंगे ही इज़ माई हस्बैंड, शी इज़ माई वाइफ, या फिर मुझे इनसे मैरिज करनी है, मुझे इनसे रिकन्सिलेशन करना है, मुझे इनके अलावा कोई और नहीं चाहिए, और सबको बोलना पड़ेगा कि यस बॉस, जैसा आपको ठीक लगे। राइट। सेकंड मैरिज, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का सीन सेकंड मैरिज का भी लग रहा है कि कुछ लीगल मैटर्स हैं जिनमें ये फंसे हुए हैं, एंड आफ्टर डैट ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और एक लीगल वे से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो सिचुएशन भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का सॉलिड होने वाला है, पावरफुल होने वाला है, फुल अथॉरिटी के साथ होने वाला है, फुल प्लानिंग के साथ होने वाला है, और फुल पावर के साथ होने वाला है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं चेक करती हूँ कि इनके इस मूव को कितना टाइम लगेगा। ओम साई राम। इनका नेक्स्ट मूव को कितना टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट मूव को इनके 7 मंथ्स और लग सकते हैं, 7 मंथ्स लग सकते हैं, बिकॉज अभी ये जगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और इनके रिश्ते में से नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्लो स्टीडी आगे बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं, और आप जो हो आप बस इन पे प्रेशर डाले जा रहे हो, और आपको लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट बताया कि आप ओवर बर्डन हो, ओवर स्ट्रेस हो, आपको लगता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर आ गई है, पर ये ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको लव करते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लीगल आपके साथ बसना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कहीं डाइवोर्स का केस फाइल करके बैठे हैं और अब चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें फाइनलाइज हों। तो अभी इन्हें 7 मंथ्स और लग जाएंगे सारी गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते। ये सभी गुत्थियां हैं जिनको इनको सुलझाना है। ठीक है, 7 मंथ्स इन्हें और लग सकते हैं। और अगर मैं चेक करूं कि आपका इस रिश्ते में नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स। आपका इस रिश्ते में नेक्स्ट कदम ये है कि आपको नहीं पता चल रहा कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है, या किसी और राह को चूज़ करना है, या मूव ऑन करना है, क्या करना है, बिकॉज आपको लगता है कि इस पर्सन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मूव आपका ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें और किस तरीके से करें, या फिर ये पर्सन कभी आपके लिए कुछ करेंगे भी या नहीं। बट ये पर्सन करेंगे, ऐसा ये मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। वो डिसीजन थोड़ा सा हार्श हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है, वो डिसीजन आपके और इनके फेवर का डिसीजन होगा, आपके और इनके रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन का डिसीजन होगा, जिसको ये डंके की चोट पर रख के लेंगे, जब उस डिसीजन को कोई भी मना नहीं कर पाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एक ऐसी एनर्जी है जो कि इमोशंस को साइड में रख के डिसीजन लेती है। दैट मीन्स अगर इन्हें फैमिली रोक रही है, कोई भी रोक रहा है, इनके पेरेंट्स रोक रहे हैं, तो ये ऐसी एनर्जी में आएंगे कि जब इनको पता होगा कि किसको किसके साथ कितना न्याय करना है और कैसे करना है, देन ये इमोशंस में बहकर आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। अगर मैं आपके लिए डिवाइन का एडवाइस निकालूं, तो डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस दीजिए। द 3 मैजिक्स आपको फॉलो करने हैं। आपको अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं, आपको अपने मुंह से अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, और आपको अच्छे ही कार्य करने हैं। जैसे जैसे आप गुड थॉट्स को फॉलो करोगे, गुड वर्ड्स बोलोगे, गुड डीड्स करोगे, तो आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो सब कुछ अच्छा आएगा।
ठीक है, और सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। वन मोर मैसेज फॉर साईं बाबा डिवाइन टू माई फॉर माई व्यूअर्स, अटैचमेंट। अगर आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, देखिए पर्सन से तो डिटैच होना इतना आसान नहीं है और ना ही मैं बोलूँगी डिटैच होने को, लेकिन सिचुएशन से डिटैच होने की बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो तो डिटैच हो जाओ सिचुएशन से। ठीक है, डिटैच हो जाओ सिचुएशन से और अपनी बची हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो। जैसे ही आप अपनी बची हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करोगे तो ये सिचुएशन भी उस टाइम तक आपके फेवर में हो जाएगी। होता है समटाइम हम किस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता और हम जो कार्य अभी हमें करने हैं हम उनको भी पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो ये सिचुएशन और डिले हो जाएगी और हमें परेशान करेगी। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ये मेरा फेवरेट कार्ड है क्योंकि मुझे भी एनिमल्स और पेट्स बहुत पसंद हैं। तो आपको एनिमल्स के लिए कंपैशन रखना है, उनको प्यार करना है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप खुद पेट्स रख सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट काउस, जो भी एनिमल्स आपको पसंद हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है उनको फीड करवाइए, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाइए, उनको ठंड में शेल्टर प्रोवाइड करवाइए, उन्हें होम प्रोवाइड करवाइए। जो भी कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करें। तो ये थी रीडिंग यू वर्सेस दैम। आई होप रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ओम साई राम।